हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम पहले एक और इसका वीडियो बनाए हैं धातु और अधातु का। ये लेक्चर 2 है। तो उसमें हम लोग जाने थे कि धातु और अधातु में अंतर, और इसमें जानेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे दिखावट के आधार पर, कि दिखावट के आधार पर मतलब धातु कैसा दिखता है, उसके बारे में जानेंगे। तो दिखावट के आधार पर जानेंगे हम लोग धातु के बारे में। तो देखिए, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। मतलब जितने भी धातु होते हैं सामान्यतः कैसा होते हैं, तो भूरे रंग के होते हैं। किंतु सोना, अगर सोना को देखिएगा तो पीला कलर का दिखता है, और तांबा को देखिएगा तो लाल हल्का टाइप का दिखता है। धातुएं कैसे होते हैं, तो सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, और जो सोना होता है वो पीला कलर का होता है, और तांबा कुछ लाल कलर का दिखता है। तो आप लोग जान गए होंगे दिखावट के आधार पर कि धातुएं कैसे दिखते हैं। अब हम लोग जानेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, कि भौतिक अवस्था के आधार पर धातुएं कैसे दिखते हैं। मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, गैस, द्रव कैसे दिखते हैं। तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर जैसे होता है 20 डिग्री 25 डिग्री, वही कहलाता है कमरे के तापमान। तो अधिकतर जितनी भी धातु हैं वो सब ठोस अवस्था में होता है। जैसे देखे होंगे लोहा भी ठोस अवस्था में होता है। फिर सोना, तांबा, टीन, एल्युमिनियम, ये सब ठोस अवस्था में होता है। लेकिन कुछ इसका अपवाद भी है। अपवाद जैसे कि देखे होंगे पारा ये द्रव अवस्था में होता है। और कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि मुलायम होते हैं। जैसे देखे होंगे सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम धातु होते हैं। इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग जान चुके होंगे कि भौतिक अवस्था क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा का पॉइंट। इसमें होता है चमक। मतलब सामान्यतः धातुओं में चमक पाई जाती है। मतलब जितनी भी धातु होती हैं उसमें चमक पाई जाती है, उसी को धात्विक चमक कहते हैं। जैसे में देखो होंगे सोना चमकता है, चांदी भी चमकता है, और बहुत सारा ऐसा धातु है जो कि उसमें चमक पाई जाती है। तो चमक के बारे में भी आप लोग को पता चल गया होगा। फिर जानेंगे हम चौथा पॉइंट। इसमें है तन्यता किसे कहते हैं। तो धातुएं लचीली होती है। धातुएं कैसी होती है, लचीली होती है। इसी के कारण धातुओं के पतले तारों में खींचा जा सकता है। जैसे कि सोना के 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है। तो वह लचीली हुई तभी तो उसका तार बनाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे में चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया। तांबा का भी तार होता है, चांदी का भी तार होता है, सोना का भी तार होता है। अब तन्यता के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग 5वां पॉइंट में देखेंगे अधातुवर्धनीयता, कि अधातुवर्धनीयता क्या होते हैं। तो अधातुवर्धनीयता सिंपल है। जैसे कोई भी धातु, उसको पीटने पर वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसी को बोल देंगे अधातुवर्धनीयता। जैसे इसका डिफिनेशन लिखा है, धातुएं अधातुवर्धनीयता होती है, अर्थात इन्हें ठोकने पीटने पर बिना टूटे या पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी को बोलते हैं अधातुवर्धनीयता। जैसे में देखे होंगे सोना को अगर पीटेंगे तो वह भी मतलब पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर चांदी भी ठीक उसी प्रकार होता है, उसको भी पीटेंगे तो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर लोहा को भी पीटते हैं तो हम लोग पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप लोग के यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।